हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर ही हम लोग बायोलॉजी का नीट एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आज एमसीक्यूज को देखेंगे। ये जो चैप्टर है ये पूरी थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एनसीईआरटी रीड आउट करना है और जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इसको 2 से 3 बार बढ़िया से पढ़ लेना है, ताकि ये सारा क्वेश्चन सारा पीवाईक्यू आपको अच्छा से याद हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांस होंगे। तो बहुत ही स्पीड में करेंगे हम लोग और सारा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम होता है कौन से फेस में। याद कीजिए कि 3 फेस वहां पर ही देखने को मिलता है, तो जो लॉग फेस होता है वहां पर ही ग्रोथ का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है किसमें? लॉग फेस में। तो मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ हो रहा है? लॉग फेस में। नेक्स्ट, टिपिकल ग्रोथ। टिपिकल ग्रोथ कर्व इज इन प्लांट इज एस शेप का होता है और वो सिग्मोइड होता है। तो आप देखिए ग्रोथ से जो भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए हुए थे, नीट 2020 का है और 2015 का है। नेक्स्ट, सेनेसेंस एज एन एक्टिव डेवलपमेंटल सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज इंडिकेटेड इन, ये कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा? विसल्स में और ट्रैकेट्स डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो विसल्स क्या होता है, ट्रैकेट्स क्या होता है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छा से रीड आउट करना पड़ेगा। वैसे ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो आपके जाइलम और फैलम में पाया जाता है। Next, name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increase the length of stem। तो stem के लेंथ को कौन इंक्रीज कर रहा है? वो भी शुगर केन का। तो ये काम करता है गिबरलिन। तो ऐसे कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि शुगर केन गन्ने से याद रखिएगा। ठीक है, गन्ना ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। शुगर केन, तो शुगर केन का हिंदी क्या होता है? गन्ना। तो जी से गन्ना, तो जी से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है? डेट इज गिबरलिन। एकदम इजी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोमेसी। तो कौन है जो इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है? तो आप देखिएगा यहाँ पर ही एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिटरी सब्सटेंस होता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिटरी सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग ABA से डिनोट करते हैं, और उसको पारा एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, उसको फेनोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो गिबरलिक एसिड जो है वो नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस का अच्छा खासा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, 6 नंबर में देखेंगे, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो फ्लावरिंग जो पाइनएप्पल में करते हैं ना, इसके लिए ऑक्सिन, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है कि ऑक्सिन क्या करता है? फ्लावरिंग कराता है। कहाँ? पाइनएप्पल में। और ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कराता है ऑक्सिन। ये एनसीईआरटी का लाइन है। जैसे ही आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 2nd पेज में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इथिलीन। तो इथिलीन क्या करता है? इथिलीन जो है ऑटोमेटिकली उसका काम ही होता है फ्लावरिंग कराना, फ्रूट राइपनिंग कराना। मतलब मान लीजिए कि एक जो है ये यहाँ पर एक कच्चा केला रखा हुआ है, कच्चा बनाना रखा हुआ है, तो इस बनाना को अगर हमको राइपन करना है तो हमको कौन सा हार्मोन देना होगा? तो यहाँ पर इथिलीन हार्मोन यहाँ पर ही हमको देना होगा। तो इथिलीन जो है वो इस तरह का काम करता है, राइपनिंग में मदद करता है और फ्लावरिंग भी करता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन हो गया ऑक्सिन और इथिलीन जो साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। तो अगर फ्रूट और लीफ ड्रॉप कर जाएगा अर्ली स्टेज में ही, तो क्या होगा? इकोनॉमिकली अगर फ्रूट जो है वो मार्केट में जाने से पहले ही वो जमीन पे गिर गया है और लीफ भी गिर गया, तो यानी कि इस प्लांट का इकोनॉमिकली वैल्यू तो पूरा का पूरा घट जाएगा। तो हमको क्या करना है? उस पर्टिकुलर ट्री में उस पर्टिकुलर फ्रूट और प्लांट को, लीफ को रहने देना है। इसके लिए हम लोग किसका मदद लेते हैं? ऑक्सिन का मदद लेते हैं। तो फिर से पढ़िएगा एक बार 7 नंबर के क्वेश्चन को। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड। कैन बी प्रिवेंटेड, आपसे प्रिवेंटेड बोला, यानी आप बचा रहे हैं इस चीज को होने से। तो आपका एप्लीकेशन किसका यूज करेंगे? आप यहाँ पर यूज करेंगे ऑक्सिन का, और एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। ठीक है, तो यहाँ पर ही बोल रहा है कि फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप जो अर्ली स्टेजेस में हो जा रहा है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, क्या आपका प्रोसेस है।